तो हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एएस स्टडी करियर में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक मैथ प्रश्नावली 1.1 का 3 नंबर। तो इसमें प्रश्न समझते हैं। लिखा गया है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन्हें स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तुरंत हल कर देते हैं इसको अभी। तो यहाँ हल करते हैं। यहाँ लिखते हैं, अब क्या लिखना है, सेना की टुकड़ी के सदस्यों की संख्या कितनी है? 616 है। कितना है? 616। उसके बाद लिखना है सेना बैंड में सदस्यों की संख्या 32। क्या लिखना है? सेना बैंड में सदस्यों की संख्या 32 है। कितनी है? 32 है। उसके बाद लिखना है, स्पष्ट है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो ये लिखना है HCF। क्या निकलेगा हमारा? HCF अधिकतम संख्या का ही होता है दूसरा रूप की HCF। दे दिया है यहाँ 616 और 32। अब हमको इसको क्या करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सूत्र से निकालना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सूत्र से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सूत्र क्या होता है? A बराबर BQ प्लस R। इससे पहले छोटा सा नोटिस है, उसको आपको अभी सीखना होगा। नोटिस ये है कि आपको पता नहीं चलेगा कि HCF हम इसका निकालें या इसका निकालें। तो जो बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे, जो बड़ा होगा उसको पहले लिखना ही होता है। तो 616 बड़ा है 32 से, ये लिख लीजिए। इसी का HCF ज्ञात करने के लिए HCF का सूत्र होता है हमारा A बराबर BQ प्लस R। A बराबर BQ प्लस R। तो किसका हमको HCF ज्ञात करना है? तो इसका ज्ञात करना है, तो ज्ञात करते हैं HCF हम। कितना बार में जाएगा? 9 बार में जाएगा 608 से। सॉरी गाइस, 19 बार में जाएगा। 9 बार बोला कि 19 बार में जाएगा। तो कितना हो जाएगा? शेषफल आ जाएगा हमारा 8। अब इससे ये हो गया। अब इससे HCF ज्ञात करने के लिए अब फिर इससे इसको भाग देना होगा। 4 बार में चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0। हमें शेषफल 0 ही चाहिए था, जो कि हो चुका है। अब यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? HCF ज्ञात करने के लिए A बराबर BQ प्लस R का सूत्र लगाएंगे। तो आपको पता ही होगा कि ये है और इसका B है और ये Q, और जो शेषफल होता है वो होता है R। क्या होता है? वो होता है R। A B Q R। इसी के हिसाब से लिखेंगे। A बराबर हमारा क्या है यहाँ? 616 हो गया। बराबर B बराबर क्या है? B बराबर है 32। Q बराबर क्या है? Q बराबर है 19 प्लस R बराबर क्या है? R बराबर 8 है। क्या है? 8। अब गाइस, इतना का खेल खत्म। अब इसमें क्या चलेगा? इतना का चलेगा। इतना ये जो बचा है इतना का ही चलेगा। तो R बराबर, अब फिर से यही सूत्र लगाएंगे, A बराबर BQ प्लस R। तो इसमें देखते हैं, इसमें ये है 32, ये है हमारा 8, B है हमारा, और Q ये है, और R शेषफल हमारा 0 है। तो यही लिखेंगे A बराबर, A का मान कितना है? 32। B का मान क्या है? 8। Q का मान क्या है? 4 प्लस शेषफल कितना है हमारा? 0। हमको चाहिए क्या था? 0 ही शेषफल हमको चाहिए था।
तो अब ये आ गया है, तो अब यहाँ लिखेंगे कि शेषफल बराबर 0 आ गया और इस चरण का भाजक, इस चरण का क्या है, भाजक है, इस चरण का भाजक 8 है। तो 616 और 32 का HCF कितना है, 8 है। कितना है, 8 है। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। क्या है, 8 है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ लिखना है आपको सेना की टुकड़ी के सदस्यों की संख्या कितना दिया था, 616 दिया है, 616 दिया है। और दूसरा लिखना है सेना बैंड में सदस्यों की संख्या कितना है, 32 है। और स्पष्ट है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या HCF 616 और 32, 616 और 32 का HCF निकलेगा। अधिकतम का होता है, अधिकतम संख्या का मतलब ये होता है कि हाईएस्ट, तो HCF ही निकलेगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सूत्र से लगाएंगे। ए बराबर, सूत्र क्या होता है, ए बराबर BQ प्लस आर, ए बराबर BQ प्लस आर। और यहाँ जो बड़ा है उसको लिखेंगे पहले, उसके बाद यहाँ सूत्र से निकालेंगे। तो हाँ, तो यहाँ हम 616 को 32 से भाग देंगे तो 19 बार में जाएगा, 608 आएगा। और इसका शेषफल आएगा कितना, 8। तो ये इसका नाम ए होता है, इसका बी, इसका क्यू, इसका आर आया शेषफल। तो सूत्र क्या है, ए बराबर BQ प्लस आर। तो ए का मान कितना है, 16, ए का मान 616 है। और बी का मान कितना है, 32 लिख दिए। क्यू का मान कितना है, 19 लिख दिए। और आर का मान कितना है, 8 लिख दिए। अब दूसरे चरण में क्या करेंगे हम, दूसरे चरण में अब लिखेंगे यहाँ इसका मान ये होता है, इसका बी, इसका क्यू, इसका आर। अब ये इसको लिखेंगे तो इसका सूत्र क्या होता है, ए बराबर BQ प्लस आर। तो ए का मान कितना है हमारा, ए का मान है 32, तो लिख दिए। बी का मान कितना है हमारा, बी का मान है 8 लिख दिए। और क्यू का मान क्या है, क्यू का मान है 4 लिख दिए। और आर का मान क्या है, आर का मान 0 है। तो जो हमको 0 चाहिए भी था, तो लिखेंगे अब शेषफल 0 आ गया है। और इस चरण का भाज्य 8 है। कितना है, इसको भाज्य बोलते हैं। ये कितना आ गया, 8 है। और 616 और 32 का HCF क्या है, 8 है। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 8 होगी। जो आ गया, यही आ गया, 8 होगी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जो मन में आए कर दो यार। और आपको एक बार फुल डिटेल में ऐसे करके दिखा देता हूँ मैं।